So hello everyone, once again welcome back to your own channel और guys I am your विशाल सर। तो guys आज क्या होने वाला है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। अच्छा कुछ भी आगे बढ़े मेरे को एक चीज बताओ, क्या कभी तुमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होते हुए देखी है, सुना है कुछ ऐसा जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, मतलब जिसको सुनने से बिलीव नहीं होता हो लेकिन फिर भी वो होता है। Have you heard something like that? हाँ, तो यहां पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लेटर टू गॉड, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना लेंचो, उसका भगवान के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास होता है। बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज पे तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो तो वो चीज तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे लिए कहीं पर भी उतर जाती है या आ जाता है ना। और भगवान की बात करें तो हम बात करते हैं तो एक बात पता चलता है, इमेंस पावर, असीम शक्तिशाली, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें बहुत शक्ति है ना। तो कभी तुमने कभी सोचा है, जैसा नाम यहां सजेस्ट हो रहा है भगवान के नाम पे लेटर, डोंट यू थिंक सो? इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट साउंड स्ट्रेंज, सुनने से अजीब लगता है यार। भगवान का कोई पता भी है पहले? अगर पता है तो हम लोग को तो अभी तक यही पता है कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं, मतलब आसमान में रहते हैं, है ना। लेकिन इस कहानी के कैरेक्टर को पता है कि भाई वो जो बात कहना चाहता है वो वहां पहुंच जाएगा। तो ये कहानी जो है बहुत ही शानदार कहानी है, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। और इस कहानी के जो ऑथर हैं वो हैं G.L. फुएंटेस, जो कि एक मैक्सिकन पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और इतना ही नहीं जर्नलिस्ट भी थे। बहुत ही शानदार कहा जा सकता है अपने समय के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये कहानी किसकी है? यहां पे ये कहानी एक तरह से मैं बोलूंगा कि दो कैरेक्टर के आसपास में बहुत ज्यादा घूमती है, जिसको मैं तुमको दिखा देता हूं। फर्स्ट कैरेक्टर जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुमको पता होना चाहिए। एक तो है यहां पर लेंचो, ठीक है, लेंचो जो कि कैसा है, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, किसान है, ठीक है। उसका प्यार उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा है, ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। अब सोचो भगवान को लेटर लिख रहा है तो आशावादी तो हुआ ना, ऑप्टिमिस्टिक हुआ। देन बहुत ही इनोसेंट मैन है, बहुत ही मासूम है, और मासूमियत तो खैर इसके लिए मैं क्या बोलूं, वो तो साफ पता चल रहा है। और साथ ही साथ में उसका विश्वास बहुत ज्यादा है भगवान पर। ये है मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का, ठीक है। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भी जो कैरेक्टर है ये बहुत ही पैशनेट है, ठीक है, पैशनेटिक कैरेक्टर है और सिंपैथेटिक है। इसके अंदर में बहुत ज्यादा सहानुभूति है, दर्द है, जो दूसरे के दर्द को समझता है। तो ये है एक दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब हम कहानी की तरफ, और ये शुरुआत करते हैं कि भाई कहानी क्या है। कहानी ये है कि एक पहाड़ी की चोटी पर एक घर बना हुआ है, जो कि है जिस घर का मालिक है लेंचो, ठीक है। और लेंचो जो है वो क्या करता है, देखो लेंचो जो है वो एक बहुत ही डेडिकेटेड फार्मर है, उसे खेती से बहुत ज्यादा प्यार है। उसने अपने खेतों में कॉर्न लगाए हुए हैं, यानी कि मकई का उसने खेती किया है, और बहुत अच्छा उसका जो पूरा जो फसल है ना इस बार बहुत शानदार हुआ है। मतलब उसको बहुत उम्मीद है कि यार इस बार, जो कि आमतौर पे किसानों को क्या होता है, बहुत उम्मीद होती है अपने फसलों से। और क्यों उम्मीद होती है? क्योंकि उस फसल में उनको उनकी मेहनत ही नहीं दिखते, बल्कि उनका वो पैसा भी दिखता है जिससे वो अपने परिवार के जरूरतों को, रोजमर्रा की चीजों को वो पूरा कर पाएंगे, अपने बच्चों के, अपने परिवार का सारी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए जो किसान है, यहां सिर्फ लेंचो की बात नहीं हो रही, किसी भी किसान को अगर हम बात उठा लें तो उनको उनका फसल नहीं दिखता है, उनको उनका फसल के रूप में उनको उनका आमदनी दिखता है, इनकम दिखता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे होता है कि भाई फसल, पूरा खेत तैयार है, ठीक है, और लेंचो एकदम खुश है कि यार इस बार तो फसल शानदार होगी और साल भर का पूरा अच्छा से खर्चा निकल जाएगा। लेकिन आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। वही होता है लेंचो के साथ में भी, कि वो दूर देखता है कि यार काले घने बादल आ रहे हैं, जो कि किस चीज का साइन है? बारिश का। यानी कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक चीज हो गया, बारिश आएगा, पूरा फसल में बारिश पानी जो है वो आ जाएगा, तो और फसल लहलहा उठेगा, फसल जबरदस्त होगा। ये सोचता है कौन? लेंचो। लेकिन जो हम अक्सर जानते हैं या सुनते हैं कि जो सोचो वो होता नहीं है यार। तो यही चीज यहां भी हुआ कि भाई जो सोचा था वो नहीं हुआ।
लेंचो ने सोचा था कि बारिश के बूंदों के रूप में सिल्वर कॉइन्स बरसेंगे, पैसोज, बड़ी बड़ी बूंदें 10 पैसोज 10 सेंट्स और छोटी बूंदें 5 सेंट्स। ठीक है, मतलब पैसों से तुलना किया। ठीक है, बहुत ही आयरॉनिकल ये कहानी है, मतलब जहां एक तरफ फनी है वहीं कहीं ना कहीं भरोसे को झकझोर के रख देती है कि कितना भरोसा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, बारिश तो आती है लेकिन आने के साथ में क्या होता है, वो बारिश नहीं बरसता है, मोटे मोटे ओले बरसते हैं और उन ओलों से पूरा का पूरा खेत जो है वो भर जाता है, यानी कि लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, बर्फ की चादर से बिछ जाती है, सारा फसल तहस नहस होकर के साल भर का लेंचो का मेहनत खत्म हो जाता है। अब एक कॉमन मैन, एक गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी का एक चिंता क्या होता है, आगे मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा, कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। वो एक फैसला लेता है क्योंकि वो बहुत ही, देखो ज्यादा वो क्या था, ऑप्टिमिस्टिक था और सबसे बड़ी बात ये आशावादी तो था ही था, उसको भगवान के ऊपर में अटूट विश्वास था। तो जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है ये सब चीजों के बारे में कि अब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में एक बात निकल करके आती है कि भाई सब कुछ है ना, वो जैसे नहीं होता है कि आपस में बात करते हैं, अरे भगवान है ना भाई, तो बस उसके दिमाग में आ जाता है हाँ भगवान तो है, भगवान ये मेरी मुसीबत जो भी आई है उससे भगवान ही मुझे निकालेगा। तो वो क्या करता है, उस मन ही मन में वो एक फैसला लेता है। देखो यहां पे वही बहुत बड़ी एक श्रद्धा, एक अटूट विश्वास की बात आ जा रही है कि वो एक फैसला लेता है कि वो भगवान के नाम पे एक लेटर लिखेगा और भगवान को अपनी परेशानियों के बारे में बताएगा। और वो ये भी एक फैसला लेता है कि वो उनसे कहेगा भगवान से कि वो उसे 100 पैसोज जो है वो भेज दे मनी ऑर्डर के थ्रू। कितना अजीब बात लग रहा है नहीं, कि मनी ऑर्डर के थ्रू भगवान से लेटर मांग, 100 पैसोज वो मांग कर रहा है। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है और विश्वास अगर किसी को किसी चीज के ऊपर में है तो वो है, तो यही चीज वो करता है। तो वो सीधा फैसला लेता है कि यार वो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, और वो पोस्ट ऑफिस जाता भी है और वो अपना लेटर जो है वो अपना पोस्ट बॉक्स में वो डाल भी देता है। और अब इसके बाद में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में बड़ा सिनेरियो अजीब सा हो जाता है। जब जो डाकिया होता है वो पोस्ट बॉक्स खोलता है, लेटर निकालता है और उसको एक अजीब सा लेटर मिलता है जिसमें कि लिफाफा के ऊपर में, इनवेलप के ऊपर में लिखा होता है एड्रेस, और वो एड्रेस किसका था, टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम ये लेटर है। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है, वो सीधा दौड़ करके वो लेटर लेकर के जाता है और अपने जो पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट ऑफिस का जो मेन इंचार्ज जो था वो जाता है और वहां जाकर के दिखाता है पोस्ट मास्टर को कि भाई ये अजीब सा लेटर मैं ऐसी पूरे जीवन में हमने नहीं देखा, इसको जरा देखिए। तो पोस्ट मास्टर भी देख करके हैरान हो जाता है। पहले तो वो लोग हंसते हैं कि यार ये क्या चीज है, कोई पागल आदमी है। लिफाफा खोल करके जब वो चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा एक आदमी ने डिमांड किया है कि भाई 100 पैसोज मुझे भेज दीजिए भगवान, क्योंकि मेरा पूरा फसल नष्ट हो गया है, अब मैं आप ही मेरे मुसीबत से आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो जितने भी पोस्ट मास्टर और उसके जो इंप्लॉइज थे, पोस्ट ऑफिस के जो इंप्लॉइज थे, वो एक फैसला लेते हैं, यार एक भला मानुस है, सीधा साधा आदमी है, तो क्या करना होगा, इसका विश्वास ना टूटे। बोलते हैं ना किसी अच्छे आदमी का विश्वास नहीं हिलना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो ये फैसला लेता है कि भाई किसी भी कीमत पे ना हम लोग इस आदमी का भरोसा टूटने नहीं देंगे, और हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ये पैसा मांगा है ना इसको हम लोग खुद से अरेंज करेंगे। तो वो क्या करता है, अपने सैलरी का, अपने पेमेंट का एक हिस्सा लेता है और अपने इंप्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो जितने भी कर्मचारी थे उन लोगों से भी कहता है कुछ कुछ पैसा दान दे दो। तो जब वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तो टोटल पैसा कितना भी कोशिश करते हैं तो 100 पैसों तो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, 50 से ऊपर यानी कि 75 पैसों का इंतजाम वो कर पाते हैं। तो वो लोग वही जो पैसों था वो पैसा वो मनी ऑर्डर के थ्रू भेज देते हैं लेंचो के पास में। अब क्या होता है कि जब लेंचो को पता चलता है कि यार ये पैसा मेरा आया, और वो चेक करता है और इतना पैसा आया, 70 पैसों आया, तो एक सीधा साधा आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सोचने वाली बात है ना, क्या एक्सपेक्ट करोगे। वो वैसे ही सीधा साधा था, वरना भगवान को कोई लेटर लिखता है और ये भी इतना भरोसा कि भाई मेरे जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो वो क्या करता है कि जब वो देखता है कि 70 पैसों आए तो उसको बड़ा हैरानी होता है। ठीक है, फिर वो फैसला लेता है कि भगवान को मैं एक और लेटर लिखूंगा। तो फिर वो एक और लेटर लिखता है, और वो लेटर भी क्या लिखता है, वो फिर एक संडे जाता है वापस पोस्ट ऑफिस और एक लेटर लिखता है, और वो लेटर लिख करके फिर भगवान के नाम पे ऊपर एड्रेस लिख करके वो डाल देता है पोस्ट बॉक्स में।
फिर से निकाला जाता है, और फिर जब वो निकाला जाता है वो लेटर, सेकंड लेटर, तो पोस्ट मास्टर और जितने एम्प्लॉइज थे जल्दी से वो लोग खोल के पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो लिखा क्या होता है कि भगवान आपने मुझे पैसे तो भेजे, 70 पैसों मुझे मिले हैं, लेकिन बचे हुए पैसों जो है ना 30 पैसों वो भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे जरूरत बहुत ज्यादा है, मेरे परिवार को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 70 पैसों से मेरा काम नहीं चलेगा, 30 पैसों जो बचे हुए हैं पैसों वो भी मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन इस बार इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है ना ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है ऑफ क्रुक्स। मतलब ये देखो बंच ऑफ क्रुक्स है, मतलब यहां पे जो एम्प्लॉइज है ना, कर्मचारी हैं, वो सब के सब बड़े बदमाश हैं, वो लोग मेरा पैसा खा गए। तो ये एक आयरॉनिकल, एक यहां पे इस कहानी में क्या चीज निकाला गया कि कहीं ना कहीं एक विश्वास को तो दिखाया गया, लेकिन उस विश्वास में यहां पे ये भी दिखाया गया कि एक सीधा साधा आदमी कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, जिस आदमी को वो भोलेपन में कैसे कैसे चीज का डिमांड करता है। और वहीं जैसा मैंने इस कहानी के शुरू में बताया था, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, लेंचो जो कि किसान है, और दूसरा पोस्ट मास्टर जो कि एक कितना उसके अंदर में सहानुभूति है वो इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है आपका, इसका कंक्लूजन क्या निकला इस कहानी का ये कंक्लूजन निकला कि फेथ हैज द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है ना, जो आपको सब कुछ दे देता है। वो फिल्म का डायलॉग है ना कि जब किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे तो वो सारी कायनात मिलकर के उस चीज को तुम तक पहुंचा देगी, सारी कायनात ये कोशिश करेगी वो चीज जो चीज तुम चाहते हो वो चीज तुमको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कहा जा रहा है कि टू फुलफिल आवर नीड्स हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। लेकिन यहां पे जहां पे विश्वास की बात उठी तो एक बात उठी मानवता की भी, ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का सिंबलाइज कौन कर रहा है यहां पे? पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो गाइज ये था तुम लोगों का बच्चों कहानी द लेटर टू गॉड। आई होप कि ये पूरा क्लियर जो है वो तुमको इस चैप्टर का मिल गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ेंगे वो और भी मजेदार है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये सारे वीडियोस तुम लोग का अब काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, कमर कस लो कि यार जम के इस बार पढ़ना है और जम के इस बार स्कोर करना है, अच्छे खासे मार्क्स। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक तो कर ही देना, और यार पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।